हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर उर्मिला शर्मा इंदिरा आईवीएफ जयपुर में फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और वो टॉपिक है ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग्स यानी फर्टिलिटी ड्रग्स और उनसे रिलेटेड मल्टीपल प्रेगनेंसी के रिस्क के बारे में। उससे पहले हम बात करेंगे लॉकडाउन। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन ऑलमोस्ट अब सब जगह ख़त्म हो चुका है और सभी लोग एक नॉर्मल रूटीन को फॉलो करने लगे हैं। लेकिन ये जो टाइम है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमें बहुत सावधानी इस दौरान बरतनी चाहिए, क्योंकि ये जो कोरोना इन्फेक्शन है ये बहुत इन्फेक्शियस है और एक दूसरे से बहुत जल्दी फैलने की संभावना इसमें रहती है। तो बहुत ज़रूरी है कि जो नियम हमने लॉकडाउन के समय फॉलो करें उन नियम को हम अभी भी फॉलो करें। जैसे कि भीड़ वाले स्थानों पर न जाना, हर समय मास्क का प्रयोग करना, बार बार साबुन व पानी से हाथ धोना और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना। इन सभी ज़रूरी चीज़ों या बातों का ध्यान रखने से हम काफ़ी हद तक इस इन्फेक्शन को फैलने से रोक सकते हैं और साथ ही बहुत जल्दी ही इस इन्फेक्शन से छुटकारा भी पा सकते हैं। तो इसके साथ ही हम आज का जो टॉपिक है वो शुरू करेंगे। और साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि हमारे इंदिरा आईवीएफ के जितने भी सेंटर्स हैं उन सभी सेंटर्स पे फर्टिलिटी सर्विसेज वापस से शुरू हो गई हैं। तो आप अपना अगर ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो आप इन सेंटर्स पे आ सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरीज है या आपको अपनी पुरानी रिपोर्ट्स शेयर करनी है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या मैसेंजर में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। साथ ही अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए इसी नंबर पे आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारा जो टॉपिक है वो है फर्टिलिटी ड्रग्स एंड रिलेटेड रिस्क ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी। आमतौर पे हम जैसा जानते हैं कि जो ट्विन प्रेगनेंसी है वो बहुत कम होती है। सामान्यतः एक सिंगल प्रेगनेंसी ही होती है। क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी भी महिला के मासिक चक्र में उसके अंडाशय में एक ही अंडा विकसित होता है और जब वह अंडा शुक्राणु से निषेचित हो जाता है तो एक भ्रूण डेवलप होता है और वो भ्रूण बच्चेदानी में जाके इम्प्लांट हो जाता है, जिससे कि सिंगल जो बच्चा है वो वहाँ पे ग्रो करता है। इसको हम सिंगल प्रेगनेंसी कहते हैं। और कभी कभी ऐसे कुछ कपल्स होते हैं जिनको कि इनफर्टिलिटी होती है, निसंतानता होती है और ऐसे में उनको कुछ मेडिसिन दी जाती हैं। वो मेडिसिन को हम फर्टिलिटी ड्रग्स कहते हैं या ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग्स कहते हैं। ये जो दवाइयाँ हैं वो टैबलेट्स के फॉर्म में भी हो सकती हैं या फिर इंजेक्शंस के फॉर्म में भी हो सकती हैं। ये दवाइयाँ देने से अंडाशय में एक से अधिक अंडों के बनने की संभावना रहती है और अगर वो अंडे एक से अधिक अंडे अगर भ्रूण बन जाते हैं और वो भ्रूण बच्चेदानी में इम्प्लांट हो जाते हैं तो मल्टीपल प्रेगनेंसी का चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी के बारे में हम देखें तो अगर 2 भ्रूण बच्चेदानी में विकसित हो रहे हैं तो वो ट्विन प्रेगनेंसी कहलाती है। अगर 3 भ्रूण विकसित होते हैं तो वो ट्रिपलेट प्रेगनेंसी कहलाती है। ऐसे ही क्वाड्रुप्लेट्स में 4 व पेंटाप्लेट्स में 5 बच्चे अंदर डेवलप हो सकते हैं। तो सामान्यतः नॉर्मली अगर हम देखें तो बिना दवाइयों के किसी भी महिला में ट्विन प्रेगनेंसी का जो इंसिडेंस है, जो चांसेस हैं वो 1.9 to 2% होता है। यानी हर 100 में से 1 से 2% महिलाओं को ट्विन प्रेगनेंसी के चांसेस रहते हैं। अगर हम दवाइयाँ देते हैं फर्टिलिटी मेडिसिन, अगर हम टैबलेट्स दे रहे हैं तो ये प्रतिशत 5 से 10% तक बढ़ जाता है। यानी 100 में से 5 से 10 महिलाओं को ट्विन प्रेगनेंसी की संभावना रहती है। और इसके अलावा अगर हम इंजेक्शन देते हैं तो प्रतिशत और भी बढ़ जाता है। तो लगभग 25 से 30% तक महिलाओं में ट्विन प्रेगनेंसी या उससे ज़्यादा प्रेगनेंसी होने की संभावना रहती है। पर हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो सबसे सेफ होता है वो सिंगल प्रेगनेंसी होती है। जैसे जैसे नंबर ऑफ एम्ब्रियोज या इम्प्लांट होते जाते हैं या ट्विन या ट्रिपलेट्स प्रेगनेंसी होती जाती है, वैसे वैसे प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले माँ व बच्चे को जो खतरे का प्रतिशत है वो बढ़ जाता है। और ट्विन प्रेगनेंसी या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी यानी मल्टीपल प्रेगनेंसीज जो है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज कहलाती हैं। इन प्रेगनेंसीज में जो फॉलोअप है, डॉक्टर से जो फॉलोअप है बहुत रेगुलर फॉलोअप करना पड़ता है और बहुत तरह की समस्याएं माँ व बच्चे दोनों के लिए हो सकती हैं।
अगर हम शुरू से बात करें तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो सिम्टम्स होते हैं जैसे कि जी मिचलाना, चक्कर आना, उल्टी होना, ये सभी सिम्टम्स एक सिंगल प्रेगनेंसी के कंपैरिजन में ट्विन प्रेगनेंसी में ज़्यादा होते हैं, ट्रिपलेट्स में और भी ज़्यादा होते हैं। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो नॉर्मली प्रेगनेंसी में हार्मोन बनता है वो ट्विन या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी में एक सिंगल प्रेगनेंसी के कंपैरिजन में काफ़ी अधिक मात्रा में वो हार्मोन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स सीवियर होते हैं। ऐसे केसेस में कई बार दवाइयाँ हमें देनी पड़ती हैं, कभी कभी मेडिसिन से भी इफ़ेक्ट नहीं आता तो हॉस्पिटल एडमिशन की भी ज़रूरत होती है। और ऐसे केसेस में हमें ज़रूर से डॉक्टर का परामर्श लेना चाहिए जिससे कि उचित ट्रीटमेंट उनका किया जा सके। जैसे जैसे हम प्रेगनेंसी में आगे बढ़ते हैं तो कुछ कंडीशंस, मेडिकल कंडीशंस जैसे कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ वो है, उसका इंसिडेंस सिंगल प्रेगनेंसी के कंपैरिजन में ट्विन या ट्रिपलेट्स में काफ़ी अधिक होता है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ का मतलब है प्रेगनेंसी के दौरान शक्कर की मात्रा या शुगर लेवल्स का हाई हो जाना। जब प्रेगनेंसी के दौरान शुगर लेवल्स हाई हो जाते हैं तो माँ व बच्चे दोनों को खतरा हो सकता है। जो माँ है उनका वज़न बढ़ने लग जाता है, पानी की मात्रा बच्चे के चारों ओर जो पानी की मात्रा है वो अधिक हो जाती है, बच्चे का वज़न नॉर्मल से ज़्यादा हो सकता है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस या बच्चे की ग्रोथ कम भी हो सकती है, तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस शुगर लेवल्स बढ़ने से हो जाते हैं। साथ ही एक और मेडिकल कंडीशन होती है जिसको कि हम प्री एक्लेम्शिया या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहते हैं। इस कंडीशन में जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है, जो रक्तचाप है वो 120/80 होता है, बट ऐसे केसेस में 140/90 से ऊपर वो ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है। जैसे जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है वैसे वैसे माँ व बच्चे को खतरा बढ़ता जाता है। जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो बच्चे का ग्रोथ कम हो जाती है, बच्चे के चारों ओर जो पानी की मात्रा है वो काफ़ी कम हो जाती है, बच्चे का डेवलपमेंट रुक जाता है और कई बार अंदर ही बच्चे की सांस भी या बच्चे की हार्ट बीट भी स्टॉप हो सकती है। तो ये सब चीज़ों का हमें बहुत क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। साथ ही अगर हम ट्विन या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की बात करें तो मेल प्रेजेंटेशन यानी बच्चा उल्टा होना, आड़ा होना या एबनॉर्मल पोजीशन में बच्चे का होना काफ़ी कॉमन होता है, क्योंकि नॉर्मली जो भगवान ने बच्चेदानी के अंदर जो स्पेस दिया है वो सिंगल प्रेगनेंसी या सिंगल बच्चे के हिसाब से दिया है। जब एक से अधिक बच्चे अंदर विकसित होते हैं तो उनका पोजीशन अलग हो जाता है और ऐसे केसेस में क्योंकि प्रेजेंटेशन डिफरेंट होता है या बच्चे अलग अलग पोजीशन में होते हैं तो नॉर्मल प्रेगनेंसी या नॉर्मल डिलीवरी की संभावना कम हो जाती है और सिजेरियन डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं और ऐसे केसेस में हमें सिजेरियन प्रेगनेंसीज ज़्यादा करनी पड़ सकती है। साथ ही डिलीवरी के बाद होने वाली समस्याएं जैसे कि PPH जिसको हम पोस्टपार्टम हैमरेज कहते हैं यानी ब्लीडिंग का रिस्क, वो ट्विन्स या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी में सिंगल प्रेगनेंसी के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। और जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन मल्टीपल प्रेगनेंसी का वो होता है प्री मैच्योर डिलीवरी यानी समय से पहले डिलीवरी। अगर हम देखें तो लगभग 100 में से 50% महिलाएं 37 सप्ताह से पहले डिलीवर हो जाती हैं। अगर वो प्रेगनेंसी 34 सप्ताह से पहले डिलीवर अगर कुछ महिलाएं हो जाती हैं तो ऐसे केसेस में बच्चे के फेफड़े पूरी तरह मैच्योर नहीं हो पाते और डिलीवरी के बाद उनको जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन उसका खतरा रहता है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, लंबे टाइम तक उनको नर्सरी में एडमिशन की ज़रूरत पड़ सकती है और कभी कभी बच्चे हो सकता है सर्वाइव भी ना करें। अगर वज़न बहुत कम होता है और बच्चे सर्वाइव कर भी जाते हैं तो लॉन्ग टर्म उनके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं। तो इससे ना केवल एक इकोनॉमिक बर्डन होता है पर प्लस माँ व बच्चे दोनों की हेल्थ को भी रिस्क हो सकता है। तो ये सभी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम ट्रिपलेट या जो ट्विन प्रेगनेंसी है उसका इंसिडेंस हम लोगों को कम करने की कोशिश करनी चाहिए और हमारा जो टारगेट है वो ये होना चाहिए कि एक सिंगल प्रेगनेंसी हो, एक स्वस्थ माँ व स्वस्थ बच्चे हमें 9 मंथ्स के बाद हम मिल सकें और कॉम्प्लिकेशंस की रेट सबसे कम हो। तो इसके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हम कर सकते हैं। कभी कभी जैसे हम फर्टिलिटी दवाइयाँ देते हैं और हमें जब उनकी फॉलिकुलर मॉनिटरिंग सोनोग्राफी में करते हैं और हमें लगता है कि एक से अधिक
अंडे विकसित हो रहे हैं, 2 या 3 अंडे विकसित हो रहे हैं, तो ऐसे केसेस में हमें कपल से बात करनी चाहिए, काउंसिल करनी चाहिए और उनको रिस्क ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी के बारे में समझाना चाहिए। और उनको हम ऑप्शन दे सकते हैं, या तो हम उस साइकिल को कैंसिल कर सकते हैं अगर वो नेचुरल ट्राई कर रहे हैं, IUI साइकिल्स के लिए भी अगर वो जा रहे हैं तो उस साइकिल को कैंसिल किया जा सकता है, जिससे कि मल्टीपल प्रेगनेंसी के रिस्क से बचा जा सके। साथ ही कभी कभी जब हम IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट जो करते हैं उसमें भी हम 2 या 3 एम्ब्रियोज अंदर इम्प्लांट करते हैं, तो उससे भी ट्विंस या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी के चांसेस काफ़ी अधिक होते हैं। तो ऐसे केसेस में भी हम इलेक्टिव सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी एक बार में एक ही एम्ब्रियो को बच्चेदानी में प्रत्यारोपित करें, जिससे कि ट्विन प्रेगनेंसी का चांसेस हम कम कर सकें। और ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कपल्स जब हमारे पास आते हैं तो वो बहुत एक्साइटेड होते हैं, उनको बहुत इच्छा होती है। ज़्यादातर कपल्स ये चाहते हैं कि हमें एक बार में ही 2 बच्चे हो जाएँ और हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाए, और सबकी इच्छा रहती है कि हमें ट्विन प्रेगनेंसी हो जाए। बट हमें ये समझना होगा कि ट्विन प्रेगनेंसी शुरुआत में हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमें पूरे 9 मंथ्स तक हम उस प्रेगनेंसी को कैरी कर पाएँ। हो सकता है प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाए, हो सकता है कि हमें जो हमारा आउटकम है वो इतना अच्छा नहीं हो। तो ऐसे केसेस में बहुत वाइजली हमें डिसीजन लेना चाहिए, और कपल्स को हम काउंसिल कर सकते हैं कि अगर आपके जो एम्ब्रियोज़ हैं उसमें हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बाकी एम्ब्रियो फ्रीज़ करवा सकते हैं। और अगर हम क्यूमुलेटिव प्रेगनेंसी के चांसेस देखें तो एक एम्ब्रियो करके आप अगर 2 बार डालते हैं, या 2 एम्ब्रियोज एक टाइम में डालते हैं, तो जो सक्सेस रेट है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो ऐसे इस तरीके से हम इलेक्टिव सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करके मल्टीपल प्रेगनेंसी के रिस्क से बच सकते हैं, और एक हेल्दी आउटकम हमें मिल सकता है। तो ऐसे केसेस में हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, और बाई चांस अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत क्लोजली और अपने डॉक्टर से फॉलो करते रहें, और बीच बीच में डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेते रहें, घबराएं नहीं। जो भी प्रॉब्लम्स है, अगर आप रेगुलर फॉलोअप पे रहेंगे तो हो सकता है कॉम्प्लिकेशंस ना हो और आपको स्वस्थ संतान मिल सके। तो मैं आप सभी के लिए मेरी विशेज़ हैं कि आपकी जो भी इच्छा है, अगर आप जो भी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं इनफर्टिलिटी के लिए, वो आपका ट्रीटमेंट सफल हो, आपको एक स्वस्थ संतान मिले। और इसी के साथ मेरी तरफ से आप सभी के लिए बेस्ट विशेज़। और मैं आपको फिर से कहना चाहूँगी कि अगर आप अपनी रिपोर्ट्स अपने से शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेंजर पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर अपॉइंटमेंट लेने के लिए इसी नंबर पे आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। थैंक यू एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक।